कपास को लेकर, निर्यात को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर देश में कम उत्पादन से आने वाले भविष्य के लिए सुचारू संकेत मिल रहे हैं। आई कपास के बारे में जानते हैं एम के कमोडिटी एनालिसिस की यह स्पेशली रिपोर्ट। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले बात करते हैं निर्यात चिंता की। पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से चल रहे अस्थिरता एवं भारत विरोधी द्वार का अलवर सहित भारत के इलाकों में रुई, धागा एवं कपड़ा उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है। बांग्लादेश में सूत एवं कपड़ा उद्योग बंद होने से भारत से जाने वाले कपास की मांग में बेहद कमी आई है, जिससे कपास के दामों में भारी गिरावट आई है। अलवर मंडी में भी कपास के दामों में 1,000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है। इसका सीधा नुकसान कपास उत्पादक किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं रुई के बाजार पर ब्राजील के हावी होने से भी कपास के निर्यात में कमी आई है। देश में कई किसान कपास उत्पादन में भारी गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इस साल सरकार का अनुमान है कि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। विश्वसनीयता यह है कि सिक्कों के उत्पादक किसानों के लिए लाभ का सौदा है, क्योंकि सिक्कों के विनिर्माण में बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी होती है। सरकार ने इस साल कपास के उत्पादन में भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगा कॉटन खरीदारी, उनकी लागत मूल्य और इसी तरह की कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस साल कॉटन का उत्पादन पिछले साल के लिए 25,96,000 रुपये कम हो सकता है। एक आंत में 170 रेगिस्तानी कॉटन होता है। ये न एस फाइल फाई कसानों बल्कि फाई पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी चिंता का वासी बन गया है। ऐसा क्या हुआ कि हमारा कपास उत्पादन 2017 से 18 में 370 लाख का था, वह 2024 से 25 में SRF 299 लाख 24,226 लाख का कारोबार हुआ। भारत में कपास उत्पादन एक विश्वव्यापी स्थिति से गुजर रहा है। प्रोडक्शन में तेजी से पिज्जा रावत हो रही है। जेस पिज्जा में सबसे बड़ा रोल पिंक सुंडी का है। देश के सबसे ज्यादा कपास उत्पादक सभों में इस कीट ने तबाही मचाई है। कॉटन का प्रोडक्शन कम हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि इसकी खेती का रकबा घट रहा है। रकबा घटने की एक वजह गुलाबी सुंडी है, जबकि दूसरी वजह यह है कि अब किसानों को बाजार में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। पिछले साल कई सब्बों में किसानों को कॉटन का भाग्य नहीं मिला। कपास उत्पादक किसानों को 2021 में 12,000 रुपये प्रति यूनिट तक का भाव मिला, 2022 में 8,000 रुपये तक का भाव मिला, लेकिन बाद में उनकी कीमत गिर गई, इसीलिए रकबा भी कम हुआ। कृषि मंत्रालय के 2024 से 25 में रकबा 112.75 लाख हेक्टेयर था। महाराष्ट्र में पिछले साल 42.2 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी, जो इस साल के हिसाब से 40.8 लाख हेक्टेयर रह गई थी, जबकि पंजाब में तो एरिया बाकी से भी कम हो गया। साल 2023-24 के दौरान पंजाब में 2.14 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी, जो इस साल के हिसाब से 1 लाख हेक्टेयर में समा गई है। जबकि राजस्थान में पिछले वर्ष 7.90 लाख हेक्टेयर की संपत्ति इस बार प्रतिवर्ष 5.19 लाख हेक्टेयर रही थी। ICL के अनुसार 2024 से 25 के पहले 4 महीनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में कपास की आवक पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी हो गई है। 1 सितंबर से 30 जनवरी 2024 तक इन 3 राज्यों में कपास की कुल आवक 16,92,896 गांठ रही, जो पिछले साल की तुलना में लगभग आधी हो गई है। साल के 32,61,891 गांठों से कम है। चालू सीजन में तीनों राज्यों में कुल उत्पादन 30,79,600 गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन यह 49,79,438 गांठ था। इन राज्यों कपास का रकबा लगभग 31% घटा। उत्पादन में कमी का यह मुख्य कारण है। इस साल पंजाब में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% रहने का अनुमान है। हरियाणा में पिछले सीजन के दौरान 15,38,129 गांठों के मुकाबले 9,26,600 गांठों का उत्पादन होने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान में पिछले सीजन में 30,64,795 गांठों के मुकाबले 19,56,500 गांठों का उत्पादन होने की संभावना